मुझे कई बार पत्रकार पूछ लेते हैं कितनी सीटें आ रही हैं पंजाब में। मेरे से पूछते थे जब मैं कैंपेन कर रहा था, दिल्ली में जब 2020 में कैंपेन करते पत्रकार आ जाते, कितनी सीटें आ रही हैं। मैंने कहा जी बहुत ज्यादा सीटें आ रही हैं, मैं लोगों का मूड देख रहा हूं, लोग नई कहानी लिखने वाले हैं। कहते हैं आपकी सर्वे में नहीं आते, आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती। मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी है, हम सर्वे में नहीं आते, सीधा सरकार में आते हैं। हम तो सर्वे वर्वे में नहीं आते, हम तो सीधा सरकार में आते हैं। ये जो देखो आम लोगों की कि 90 की 90 हरियाणा में आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? दिल्ली में 70 में से 67, 67 आउट ऑफ 70। दूसरी बार दिल्ली में 70 में से 62, और पंजाब में पहली बार हुआ कि अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस के बिना कोई पार्टी नहीं आई, 117 में से 92। तो हम सर्वे वाले नहीं हैं, हम तो सरकार में आते हैं। तो ये कहने के लिए आपके पास आए हैं कि अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत करो। आज का जो नारा है, लड़ेंगे कुरुक्षेत्र, बदलेंगे हरियाणा, इब का इंडिया को जिताना। तो ये इंडिया मतलब है हमारा देश, इंडिया का मतलब है संविधान, इंडिया का मतलब है हमारी कर्म भूमि, जन्मभूमि। इस बार अपने आप को वोट देना। इससे पहले 70 साल क्या होता रहा? नेता जीत जाते थे, लोग हार जाते थे, जनता हार जाती थी, उनको ढूंढते ही रहते थे कहां गए। 4.25 साल कहीं ना कहीं से आते थे हाथ जोड़ के, एक मौका और दीजिए। फिर कहते थे भाई साहब हम मौके दे दे के थक गए, ये मौके मांग मांग के नहीं थके। ऐसा कि कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? तो आप अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी कहिए कि इस बार बदलेंगे। पंजाब ने बदल लिया, दिल्ली ने बदल लिया, बीच में रह गया हरियाणा। तो अब जब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो आप देखना कि विकास के काम। मैं 2 साल हो गए, आज के दिन रिजल्ट आया था 16 मार्च को, ओथ सेरेमनी थी, सब शपथ ग्रहण समारोह था, खटकड़ कला में था। शहीद भगत सिंह के गांव में गए थे हम, वहां पे ओथ लिया हमने, कोई राजभवन में, स्टेडियम में नहीं, हमने वहां पे जाके अहद किया कि भगत सिंह तेरे सपनों की आजादी को लोगों के घर तक पहुंचाने का जो बीड़ा है हमने उठा रखा, वो हम जारी रखेंगे। 2 साल हुए, अभी 2 साल हुए नहीं, 6 दिन के बाद 2 साल हो जाएंगे। 2 साल में 42,992 सरकारी नौकर देकर आपके सामने खड़ा हूं। 42,992। आपकी रिश्तेदारियां होंगी पंजाब में, आपके दोस्त मित्र होंगे पंजाब में। ये गुला चीका से, जाखल से लेके टोहाना, वो नरवाना हमारे साथ ही है सारा, देवीगढ़ से लेके। तो पूछ लेना भाई साहब के क्या है। बिजली 90% पंजाब के घरों में बिजली बिल्कुल मुफ्त आती है, बिजली का बिल 0 आता है भाई साहब। हरियाणा को भी आना चाहिए। खेती का भी हमारा जो ट्यूबवेल है उसका बिल नहीं आता, और धान जो है उगाते हैं, देश का पेट पालते हैं, और साथ में हमने नौकरियां दी, स्कूल शानदार बन रहे हैं, इतने अच्छे सरकारी स्कूल और इतने अच्छे सरकारी अस्पताल। हमने सोचा है कि लोगों की मजबूरी को लोगों की मर्जी में बदल देंगे। आप सोचते होंगे कैसे? अभी मजबूरी है हमारी, अगर कोई बीमार पड़ जाए परिवार में, मजबूरी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ, वहां पे लाखों का बिल बनता है। ये मजबूरी है क्योंकि सरकारी अस्पताल इन्होंने इतने बेकार कर दिए, भट्ठा बिठा दिया सरकारी अस्पतालों का कि वहां ना डॉक्टर है, ना दवाइयां हैं, ना मशीनें हैं। मजबूरी है कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, और मजबूरी है पेरेंट्स की कि बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं जहां लाखों की फीसें हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों का सत्यानाश करके रख दिया। कोई वहां टीचर नहीं है, कोई वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बाथरूम नहीं है, कोई बैठने के लिए जो है फर्नीचर नहीं है, किताबें नहीं है, वर्दियां नहीं है। तो इसलिए मजबूरी है पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों को अगर पढ़ाना चाहते हैं, फ्यूचर में उसको कुछ बनाना चाहते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में आओ। ये मजबूरी है। आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है मजबूरी को मर्जी में बदलेंगे। दिल्ली में बदल चुके हैं, अब पंजाब की बारी है। आने वाले 6-7 महीने में पंजाब में ये मर्जी होगी लोगों की। इलाज
सरकारी से कराना है या प्राइवेट से, लेकिन इलाज एक जैसा है, लेकिन इधर सरकारी में फीस नहीं लगेगी। ऐसे ही स्कूलों का मर्जी आपकी, प्राइवेट में बच्चे को पढ़ाना है या सरकारी में पढ़ाना है।